बिना तरिया न कोई, गुर प्रसाद प्रभ पाइए। गुर बिना मुक्त ना हो, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारी। वाहिगुरु साहिब जियो, भादुए भरम भुलानिया, दूजे लगा हेत। लख श्रृंगार बनाया, कारज नाही केत। भादुए भरम भुलानिया, दूजे लखा हेत। लख श्रृंगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी, तित विलै कैसन प्रीत। पकड़ चलायन दूत जम, किसै न देनी भेद। छड़ खड़ते खिनै माहे, जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे, स्याह हुआ से। जेहा बीजै सो लूणै, कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बहुत प्रभ देत। से भादुए नरक न पाइयै, गुर रखण वाला हेत। से भादुए नरक न पाइयै, गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु साजी साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो। सतगुरां दे पावन चरण कमलां विच बैठ के रब्बी बाणी का परम आनंद रस माण रहे हो। सतगुर पातशाह जी की पावन बाणी की आपां विचार साझे कर रहे हाँ। कल रोज सावन महीने की आपां विचार साझी की सी। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने कृपा की सी। सावन तिना सुहागणी, जिन राम नाम और हार। सावन का महीना उन्हां जीव इस्त्रियां वास्ते खेड़ा अते चढ़दी कला लियाउण वाला है। जिन्हां जीव इस्त्रियां ने परमात्मा परमेश्वर के नाम नूं अपने हिरदे रूपी गल विच पा के ते उस विच परो लिया। हुण गुरु पातशाह जी ने यह बड़ी कृपा की, मनुख नूं समझाउणा कीता कि जिहड़ा परमात्मा का नाम है, ये तेरे अंदर की तपश को मिटा सकता है। ते जदों तपश जिहड़ी है वो मिट जाती है, तो जीवन जिहड़ा है शीतलता दे नाल भर जाता है। गुरदेव की पावन बाणी का फरमान है, तपत माहे ठांड वरताई, अंध पया दुख ना ठिपाई। जदों तपश सी, परमात्मा की नाम की बरखा
ਇਹਦੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ शीतलता आई ते तपश चली गई। तपत माई ठंड वरताई अणद पिया दुख नाठे पाई। हुण जीवन विच खेड़ा पैदा हो गया, पर किन्ना दे जिन्हां दे हिरदियां विच परमात्मा दे नाम दी कणी, परमात्मा दे नाम दी सुहावनी बूंद टिक गई। पर कुछ मनुख जिन्होंने यह तो पता लग गया भी परमात्मा के नाम के नाल जिहड़ी है वो तपश दूर होनी है, पर अफसोस कि परमात्मा का नाम हिरदे विच ना वसा के केवल नाम उन्हां दी जुबान तक रह गया। हुण वो अपने आप को नामी ते खवाउंदे ने, ये ते वो दावा करते हैं भी असीं नाम जपदे हां, पर नाम हिरदे का शिंगार नहीं बनया। हुण तन ते शिंगार है, पर रबी गुणां दा जीवन विच शिंगार नहीं है। हुण वो नामी भी अखवाउंदा है, वो धर्मी भी अखवाउंदा है, पर इसे ही धर्म नूं वो भरम जिहड़ा भरम है उहनूं धर्म समझ के कमा रहा। वो कहता भी शायद जुबान तो जो मैं वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम हरि हरि कर रहा, शायद यही नाम जपना है। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, शायद यही धर्मी पुरख की निशानी है। पर गुरुदेव पातशाह जी ने समझा दिता, कह लगे नहीं प्यारिया, असल दे विच परमात्मा का नाम हिरदे का शिंगार बनना चाहिए सी, ते जिन्ना चिर परमात्मा का नाम जिहड़ा है हिरदे का शिंगार नहीं बनता, तेरे मुख तो केवल हरि हरि करन दे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू करन दे नाल तेरा जीवन तब्दील नहीं होना। क्योंकि एक भरम जीवन में पैदा जो होंदा है तो भरम जिहड़ा एक बहुत बड़ा परिवार अपने नाल लैके आउंदा है। सब तो पहला भरम के कारण मनुख नूं धोखा मिलता है, दूसरा भरम के कारण जीवन में डर पैदा हो जाता है। मेरे पातशाह आखदे ने तीसरा, जदों मनुख के जीवन में भरम होंदा है तो उस समय मनुख ये समझदा है भी शायद मैं असल दे विच जीवन बतीत कर रहा, हालांकि जिहो जिहा वो जीवन नूं वेखदा है उस तरह का बिल्कुल भी नहीं होंदा। गुरु पातशाह जी ने भादों के महीने विच ये उपदेश सानूं दिता है। सब आखदे ने भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत। एक अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर नूं छड्ड के मनुख जदों संसार के नाल प्रीत पा के ते अपने मन दे विच भरम पैदा कर लैंदा है भी शायद मैं सचमुच ही परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख नाल जुड़िया होया। साहब आखदे ने ये सब तो वड्डा धोखा मनुख अपने आप को देता है। क्यों? भादों का अर्थ ही है जिथे दो रस्ते निकलते हो। हुण दो रस्ते ने मनुख के सामने, एक रस्ता वो है जिहड़ा परमात्मा तक लैके जाता है, एक रस्ता वो है जिहड़ा संसार वाल लैके जाता है। हुण जदों मनुख संसार नाल गूढ़ी प्रीत पा लैंदा है ते निरंकार सुभाव विसर जाता है। पर जदों निरंकार विसरदा है तो उदों फिर अंदरों सांझ नहीं बनती। पर जदों मनुख इस गल का दावा करता है कि मैं शिंगार भी किया हुआ है, मैं बाहरी तौर पर नाम भी जपदा वां, पातशाह कह लगे उस समय ये भरम एक बहुत वड्डी भटकना जीवन में पैदा कर देता है। तो जदों भटकना पैदा होती है तो मनुख के अंदर कभी भी टिका नहीं बनता। हुण गुरु पातशाह आखदे ने इहदी हालत जीवन की ऐसी है, मुखों हर हर सब कुछ कह लगे अपने मुख तो हरी हरी तो उचारे है, पर कोई विरला है जिन्हें अपने हृदय विच परमात्मा के नाम को वसाया हो। ये तो जुबान तो कर रहे हैं। पातशाह अपने राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। वो रमिया होया परमात्मा जिहड़ा प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुख तो राम राम कर रहे हैं, पर वो रमिया होया परमात्मा जीवन विच नहीं वसिया। भाव जिस धर्म की ये गल करता है वो केवल तो केवल बाहरी तौर पर दिखावा है। तो गुरु पातशाह आखदे ने शिंगार भी बहुत सोहना किया हुआ है। हुण कोई जीव इस्तरी बहुत चंगा शिंगार कर लवे, जिन्ना मर्जी चंगा शिंगार कर लवे, पर जे उहदे हिरदे विच अपने प्रति पति दे प्रति प्रेम ना होवे, भावना ते श्रद्धा ना होवे, तां ऐसी जीव इस्तरी दा कीता होया शिंगार किसी काम दा नहीं।
मेरे पातशाह आखदे ने लख शिंगार बनाया कारज नहीं कीत। जीवन का कारज कदे भी रस नहीं हो सकता। हुण जदों आपां जगत की गल करते हैं तो पातशाह आखदे ने भी सारी सृष्टि का केवल इको खसम है, वो है अकाल पुरख परमात्मा। बाकी जिन्ने भी जीव हैं ये सारियां उस परमात्मा दियां कह लगे परमेश्वर दियां पत्नियां हैं। केवल इको अकाल पुरख इस जगत का पति है, परमेश्वर है। तो हुण उस अकाल पुरख परमात्मा नूं प्रसन्न करने वास्ते, खुश करने वास्ते शिंगार भी उहो जिहा चाहीदा जिहो जिहा पति नूं भाउंदा होवे, परमेश्वर नूं भाउंदा होवे। हुण इहने शिंगार तां कीता होया, पातशाह आखदे ने, पर किहड़ा बाहरी तौर ते, अंदरों शिंगार नहीं कीता होया। जिथे परमात्मा ने आके भाव अपने जीवन दे विच रब्बी गुणां दा शिंगार नहीं है, तन ते शिंगार बहुत सोहना कीता होया। ते मेरे पातशाह बाणी विच आखदे ने, कह लगे, माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। वो कहते मैं माला भी फड़ी हुई है, मैं तिलक भी लाया हुआ है, मैं सवाह भी मली हुई है, मुंदरा भी कन च पाइया हुई है, मैं जिन्ने भी धर्म के कर्म ने सारे करता हाँ। पर पातशाह आखदे ने एक गल याद रखी, अधर्मी पुरख नालों को बहुत ज्यादा खतरनाक है जेड़ा केवल बाहरी शिंगार करके ते धर्मी होने का दावा करता है। वो बहुत ही खतरनाक मनुख है। क्यों? अधर्मी मनुख कदे ना कदे धर्म अपने जीवन में धारण कर सकता है। अधर्मी मनुख नूं कदे ना कदे एहसास हो सकता है भी मैं धर्म के राह ते तुरां, पर जिहड़ा पहले ही अपने आप को धर्मी समझ के बैठा है ते दिखावे दे शिंगार करके बैठा है, ऐसा मनुख कभी भी ये मनन नूं तैयार नहीं होवेगा भी मैं अधर्मी हाँ या मैं भरम दे जीवन नूं बतीत कर रहा। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने सब तो पहला ऐसे मनुखों नूं सुचेत कीता सी ਜਿਹੜੇ केवल तन ते शिंगार करके अपने जीवन को गुजार रहे सन। वो भावें सज्जन ठग वर्गे सन कि बाहरों जिहड़ा उन्हां दा किरदार नजर आउंदा सी वो हूबहू धर्मियां वाला सी। लोकी वेख के प्रभावित हो जाते सन, हैरान हो जाते सन। पर गुरु पातशाह जी ने आख्या, कह लगे, नहीं प्यारिया, जिन्ना चिर तेरे जीवन दे विच अमली तौर ते रब्बी गुण नहीं आउंदे तां तेरा ये बाहर वाला जिन्ना भी कह लगे तू दिखावा है धर्मियां वाला, ये कभी भी तेनों परमात्मा नाल नहीं जुड़न दे सकता, बल्कि इस दे नाल तू होर भटकना विच पै जावेगा, भरम विच पै जावेगा, भुलेखियां विच पै जावेगा। ते होया भी इस तरह, कुछ कोई ऐसे चलाक मनुख जिन्हां ने अपने जीवन नूं भटकना विच पाया होया सी, वो लुकाई नूं भी भटकना ते भरमां ते वहमां विच पा रहे सन। गुरु पातशाह जी ने ऐसे मनुख, भावें वो काजी सन, भावें वो जोगी सन, भावें वो ब्राह्मण सन या होर किसी खेतर दे विच रहण वाले लोग सन, उन्हां दे जीवन विचों पातशाह जी ने भरम नूं कढिया। वाकई ही धर्म की चीज़ है। गुरु पातशाह जी ने बाणी दे विच मनुख नूं समझाया, कह दिता, भलिया तू लखां शिंगार इहो जिहे बना लै, पर तेरे जीवन का कारज कदे भी रस नहीं हो सकता जे तू भरम दे विच अपने जीवन नूं बतीत कर रहा। तो जीवन विचों भरम दा निकलना बहुत जरूरी सी। गुरुदेव पातशाह जी ने कृपा की अज के पावन बचन अंदर गुरुदेव आखदे ने, जेड़े मनुख भादों के महीने विच कह लगे दो राहां ते तुरन दा यतन करते हैं, दो रस्तियां ते तुरन दा, भी मैं इंजे ते भी तुर लवां ते इस ते भी तुर लवां, भाव मैं दुनिया के जिन्ने भी माड़े कर्म ने वो भी ना छड्डां ते मैं धर्म भी कमा लवां, मैं रब नूं खुश भी कर लवां। सब कह लगे, नहीं प्यारिया, जिन्ना चिर तू अपने जीवन विचों ये दुचित्तापन दुग्धा वाला मार्ग नहीं त्यागदा, उन्ना चिर परमात्मा की खुशी तेनों हासिल नहीं हो सकती। गुरु नानक देव महाराज जी ने पावन बाणी अंदर एक बचन किया है, साहिब आखदे ने कि इस संसार के अंदर मनुख परमात्मा के नाम की प्राप्ति करने वास्ते है। जिस जलद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जी, पर नाल एक सामने कंडीशन रख दी भी उनकी प्राप्ति किवें होनी है। साहब ने आख्या, कहेंगे छोड़ो वेश भेख चतुराई। हुण इत्थे दो शब्द वरते महाराज ने, एक वेश ते दूजा भेख। वेश किसी का माड़ा नहीं हुंदा, किसी धर्म का वेश माड़ा नहीं हुंदा, हर एक धर्म का जिहड़ा पहरावा है वो चंगा होता है। वेश कभी भी माड़ा नहीं होता, वो भावें किसी ईसाई का है, किसी ब्राह्मण का है, किसी काजी का है, किसी मौलवी का है, किसी सिख का है। पहरावा, वेश, वर्दी, ड्रैस ये किसी की माड़ी नहीं।
क्योंकि जे असी भी वेश धारण करते हाँ तो सानू भी गुरु साहिबान ने दात दी है। वेश माड़ा नहीं, पर गुरु साहिबान ने इस वेश के पिछे बनाया हुआ भेद बहुत ही माड़ा है। क्यों? उस वेश को वेख के लोग भुलेखा खा जाते हैं, वो समझते हैं भी शायद जिहो जिहा वेश है हो सकता उहो जिहा भेस होगा, पर होंदा ऐसा नहीं। बहुतायत मनुखों का वेश जिहो जिहा हुंदा है उहो जिहा भेख नहीं होता। साहब तां ही बाणी में आखदे ने छोड़ो वेश भेख चतुराई। आ जड़ियां तू चलाकियां करदा है ना, चतुराइयां करदा है लोकां नूं भरमाउण वास्ते, लोकां नूं दिखाउण वास्ते कि मैं वाकई धर्मी पुरख दा जीवन बतीत कर रहा। पातशाह कह लगे ये चतुराइयां ते चलाकियां नूं छड्डना पैना है जे तू वाकई ही परमात्मा दे नाम की प्राप्ति करनी चाहो। छोड़ो वेश भेख चतुराई दुविधा ए फल नाही। कह लगे दो रस्तियां ते तुरिया, कभी भी कह लगे तू फल की प्राप्ति नहीं कर सकता भी मैं संसार के जिन्ने माड़े कर्म ने वो भी ना छड्डा ते मैं एक पासे धर्मियों वाला भी जीवन बतीत कर लवां। अधर्मी ते धर्मी दोवें एक थां ते इकट्ठे नहीं रह सकते, या धर्म की गल होगी या अधर्म की गल होगी। हुण गुरु पातशाह जी ने आख्या, कह लगे वेश क्या सोहना बनाया, वेश कितना प्यारा है, श्रृंगार कितना प्यारा है। श्रृंगार कोई माड़ा नहीं, श्रृंगार तो बहुत प्यारा बना ते इन्ना खूबसूरत श्रृंगार कि हर कोई मनुख भुलेखा खा जाए भी इहदा श्रृंगार कितना खूबसूरत कितना वधिया। आपां वेखदे हां कई बारी मनुख बहुत वड्डी सरीसा पाई हुंदी है, बहुत लम्मा चोला पाया हुंदा है, बहुत सोहनी दस्तार सजाई हुंदी है, मन नूं ऐ लगदा भी शायद ये मनुख कितना वड्डा धर्मी होवेगा। श्रृंगार कितना महंगा है, श्रृंगार कितना कीमती है, पर माफ करना श्रृंगार केवल नहीं, श्रृंगार के पीछे किरदार होना बहुत जरूरी है। किरदार का होना बहुत जरूरी है। गुरु पातशाह जी ने सिख नूं किरदार दिता, केवल श्रृंगार नहीं दिता, उसके पीछे किरदार भी दिता कि किरदार जे तेरा श्रृंगार के नाल है तो फिर तेनू सरदार कहना माड़ी गल नहीं, फिर वाकई तू सरदार है। क्यों? तेरे विच वो सरदार वाले गुण, वो क्वालिटी है, वो गुण ने, वो शख्सियत का तू मालक है जिस नूं गुरु नानक साहब पातशाह जी ने पैदा किया। जिस विचारधारा विचों तेरा जन्म होया है, कह लगे वो विचारधारा पहला एक तेनू किरदार दिंदी है, नहीं तो तेरा जीवन इस तरह का है। किहो जिहा? पातशाह आखदे ने गल्ली असीं चंगियां आचारी बुरियां। नज़र मारीए साडी हालत किते इहो जी ते नहीं। गल्ली असीं चंगियां आचारी बुरियां। जदों असीं गल्लां करदे हां ते असीं धर्मी नज़र आउंदे हां, चंगे नज़र आउंदे हां, साडा हार शिंगार बहुत खूबसूरत है, पर की परमात्मा साडियां गल्लां ते रीझ जावेगा? कि गुरु साडियां गल्लां ते खुश हो जावेगा? महाराज बाणी विच आखदे ने गल्ली असीं चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुधा कालियां, बाहर चिटवियां, मन करके इन्ने काले हां पर कह लगे बाहरी तौर ते इन्ने चिट्टे, पर अगला मनुख भुलेखा खा जावे। साहब यही गल समझा रहे ने, भादुए भरम भुलानियां दूजे लगा हेत, अपने प्रभु पति नूं छड्ड के कह लगे होर पासे चित ला लिया। एक भटकना जीवन विच पैदा हो गई, भरम ते भुलेखियां विच जीवन जिहड़ा बतीत हो रहा है। पर श्रृंगार किया, लख श्रृंगार बनाया, कारज नहीं केत, ते कह लगे श्रृंगार भी बनाया पर जीवन का कारज रस नहीं होया। जीवन का कह लगे सफल होना जिहड़ा गुरबाणी अनुसार या नाम जप के सफल होना सी, वो नहीं हो सकिया। क्यों? क्योंकि नाम केवल जुबान तक रह गया, बाणी केवल रसना तक रह गई, जीवन दे विच नहीं आई। उन्होंने जीवन में ढालिया, उस उपदेश नूं जीवन में कमाया नहीं, ते वो केवल मनुख एक भरम के कारण, भुलेखे के कारण धर्म समझदा रहा। हुण महाराज यही गल समझा रहे ने कि भावें तू लखां श्रृंगार बना ले, पर किते भी कह लगे कि कीते हुए वेश, कीते हुए श्रृंगार काम नहीं आने। जित दिन दे बिन ससी तित वेले कैसन प्रीत। एक गल याद रखी, तेरे जिन्ने भी बाहरी तौर पर श्रृंगार ने कीते हुए, जिन्ने भी बनाए हुए भेख ने, महाराज कह लगे एक दिन कह लगे जिदन दे बिनसेगी ना, ये सारे दे सारे कीते हुए हार श्रृंगार इसी तरह ही रह जाने। उस दिन कह लगे एक शब्द वरतते हैं आप, कह लगे प्रेत भूत। जिदन इस शरीर के विचों जिद निकल जाती है, उस दिन मनुख जिंदे नाल इन्ना प्यार करता है, जिंदे नाल इन्ना लगाव होंदा है, मनुख सारी जिंदगी जिंदे नाल बतीत करता है।
एक बचन पढ़ते आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। सतगुरु पातशाह जी ने उस बचन के अंदर बड़ी वड्डी सच्चाई बयान की है। पातशाह कह लगे, प्रीतम जान लेहो मन माही, हे प्यारिया अपने मन में ये सच नूं धारण करना है। केड़ा सच पातशाह जी? सह आखदे ने, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदे हो, को काहू को नाही। सुख में आन मिलत, कह लगे सुख दे विच जदों मनुख दे जीवन में बड़े सुख हुंदे ने, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरै। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी। जेड़ी जीव इस्त्रियां, जेड़ा पुरख कह लगे सारी जिंदगी नाल कट्ठे रहे ते जिंदगी दा बहुत लमेरा समा बतीत किया। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी। कह लगे जेड़ी इस तन दे नाल सदा ही लगी रहिंदी सी, पर जिस दिन इस तन विचों वो जिंद ने उड़ारी मारी, हंस उड़ारी मार गया, कह लगे उस दिन इसे ही जीव नूं भूत कह के, प्रेत कह के कह लगे पुकारना शुरू कर दिता। हुण कारण की होया? कारण यह होया कि जिस मनुख दे नाल बड़ी सांझ सी, बड़ा प्यार सी, पर वो हुण प्यार किथे गया, वो हुण सांझ किथे गई? गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी आखदे ने, ये संसार का एक विहार है और ये सारे संसार के अंदर वर्त रहा है। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बनियो है, जास्यो नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी, को साधना है। कह लगे इस संसार के अंदर परमात्मा प्रभु के नाम तो बिना होर कोई सहाई, होर कोई संगी नहीं है। तो पातशाह आखदे ने, की तेरे श्रृंगार कम आए, कि बनाया होया बाहरी तौर पर भेख कम आया, कीता होया दिखावा कम आया? बिल्कुल भी नहीं। वो सारे के सारे इत्थे रह गए। एक और बचन महाराज का पावन बाणी अंदर साहब आखदे ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिस, जिन्ने भी तू धर्म के कर्म करता है ना, जिन्होंने आप कर्म कांड कह, सिर्फ दिखावे वास्ते, लोगों को दिखाने वास्ते, पर अपने जीवन वास्ते नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जेड़े केवल दुनिया को विखाने वास्ते काम कर, वैसे कभी नाम जपन को मन नहीं करता, पर जे दो चार को लागे बैठे हो फिर माला फड़ के बह जाता है। वैसे पाठ करने को जी नहीं करता, कभी किया नहीं, पर जे को बैठा होवे फिर गुटखा साहब लैके बह जाता है। वैसे कभी सेवा करने को दिल नहीं करता, पर जे को कर रहा हो फिर बाल्टी लैके मैं भी विखावा, मैं भी कर सकता। तो इनू कहते हैं कर्म कांड, जेड़ा दिखावे वास्ते करना, लोगों को दिखाने वास्ते। वेखो मैं धर्मी हाँ, मैं धर्मी नहीं, तो जेड़ा धर्मी है उन्होंने विखाने की लोड़ नहीं कि मैं धर्मी हाँ, उन्होंने साबित करने की लोड़ नहीं मैं धर्मी हाँ, क्योंकि उन्होंने पता है जे मैं धर्म कमा रहा तो मैं लोगों वास्ते नहीं कमा रहा, मैं धर्म अपने वास्ते कमा रहा। जे मैं बाणी पढ़ रहा, नाम जप रहा, सेवा कर रहा, तो मैं लोगों वास्ते नहीं कर रहा, मैं अपने वास्ते कर रहा, उन्होंने दिखाने की लोड़ नहीं। मेरे पातशाह एक गल समझाते हैं कि जिदन तू धर्म के कर्म केवल दिखावे वास्ते करेगा, याद रखी इन्हां विचों एक भी तेरे नाल नहीं जाना। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जा गाती लुटै, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जी छूटै। कह लगे इस तो चंगा है जे तू अंदर टेक के एक निमक भी परमात्मा का नाम जप ले, तो कह लगे तू असल विच परमात्मा के दर ते प्रवान हो सकता है। पर कीते हुए धर्म के दिखावे के कारज किसी भी काम नहीं होने। जे दिन दे बिनस सी, तित वेले कैसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत। कह लगे फिर तेनू अगे तोड़ लिया जाएगा, पर किसी को यह नहीं दसिया जाएगा भी तेन कित्थे लैके चले। कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, ना परिवार नूं, ना मित्रां नूं, ना सज्जनां नूं, ना संबंधियां नूं, किसी को कोई खबर नहीं भी इनू कित्थे लैके चले। बस तेनू तोड़ लिया जाएगा, अगे ला लिया जाएगा। फकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माहे जिनस लगा हेत। और जिन्हां नाल बड़ा स्नेह सी, बड़ा प्यार सी, वो भी खिन में छड़ के पासे हो गए। कह लगे हुण छेती नूं लैके जाओ, इनू बहुत समा नहीं रख सकते, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। हुण वो भी आखदे ने भी छेती नूं लैके जाओ। जेड़े लोग कदी अखां तो हंझू वहाउंदे सन, कदी रोंदे सन, नहीं तेरे तो बिना रह नहीं सकते, तेरे तो बिना साडा कौन है,
अज कोई मनुख ये कह लग जाते ने हुण छेती लैके जा, छड़ खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेर, जिन्हां नाल तेरा बड़ा प्यार सी स्नेह सी वो खिन विच ही बदल गया। हथ मरोड़े तन कपे स्या हुआ सेत, कह लगे जदों मौत नूं वेखिया मनुख ने, कह लगे फिर पछताया क्यों, हुण ये शरीर औखा होया। कह लगे तन का एक रंग आउंदा है दूजा जांदा है, कदी काला हो जाता है, कदी चिट्टा होंदा है, कदी पीला। कह लगे एक घबराहट जीवन में पैदा हो जाती उस समय, ते कई रंग मनुख बदलता है। जिहा बीजे सो लूना कर्मा संदड़ा खेत, पर सच ये है जिहो जा कोई इस शरीर रूपी खेत विच बीजदा है उहो जिही वो वढदा है। सारियां दे शरीर अपने अपने खेत हैं ते कर्मां दी खेती हर एक मनुख नूं करन दा अधिकार है। हर एक मनुख दुनिया अंदर जिन्ने भी मनुख ने वो अपनी मर्जी नाल अपने जीवन विच अपने तन रूपी खेती विच भी बेच सकते हैं, भाव कर्मां दी खेती कर सकते हैं। हुण साडे उत्ते डिपेंड करदे भी असीं किहो जिहे कर्म बीजने ने, किहो जिहा असीं फल चाहुंदे हां, किहो जी आस किहो जी कामना रखदे हां। जे असीं अपने जीवन विच चंगा लोचदे हां ते फिर सानूं चंगे ही काम करने पैणे, चंगी सोच रखनी पैनी, चंगे ख्याल चंगी विचारधारा के मालक बनना पवेगा। ते जे आपां आखीए भी आपां जो दुनिया भर के माड़े कर्म करिए ते सानूं चंगा मिल जाएगा, बिल्कुल भी कुदरत का एक असूल है वो ये है कि जिहो जिहा कोई मनुख करता है उन्होंने उहो जिहा ही फल वढना पैंदा है। हर एक मनुख वास्ते एक कानून बनया हुआ है, हर एक मनुख ते लागू हुंदा है। तो मेरे सहबाद ने जिहा बीजा सो लूणा कर्मा संगड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बहुत प्रभ देत। ये नानक जिन्हां दा राखा आप प्रभु बन जाते ना, जिन्हां दा राखा आप गुरु समर्थ बनता है, तो फिर एक बड़ी कृपा होती परमेश्वर की कि उस समय मनुख नूं अपने चरण रूपी जहाज दे दिंदा है। मनुख प्रभु दे चरण रूपी जहाज ते सवार होकर जीवन की बाजी नूं जित लैंदा है। पर जेड़े मनुख गुरु नाल जुड़ जाते हैं, जेड़े मनुख गुरबाणी नाल अंदरों जुड़ जाते, जेड़े बाहरी तौर पर किए हुए दिखावे के शिंगार छड्ड के वाकई ही बाणी की सिੱਖਿਆ नूं जीवन में वसा लेते हैं, ऐसे मनुख फिर वो परमात्मा प्रभु के चरण कमलों के जहाज से सवार हो जाते हैं। तो कह लगे वो उस जहाज से सवार होकर जीवन को सफला कर लेंगे ने। से भादुए नरक ना पाइए गो रखण वाला हेत। क्यों? क्योंकि भादों के महीने दे विच सब आते ने उन्हां दा नरकी जीवन नहीं हुंदा। जेड़े मनुख गुरु दे चरनां नाल जुड़ जाते हैं, जिन्हां नूं आप गुरु समर्थ रखण वाला हुंदा है, फिर वो नरकी जीवन भोगण तो बच जाते हैं। या इंज कह लो वो नरकां दे भागी नहीं हुंदे, बल्कि उन्हां दा जीवन जिहड़ा बड़ी चढ़दी कला सुखैन खेड़े वाला हुंदा है। आओ गुरु प्यार वालिओ, केवल नाम साडी रसना ते ना होवे, केवल नाम दिखावे वास्ते ना जपीए, बाणी नूं दिखावे वास्ते ना पढ़ीए। बाणी साडे जीवन का आधार होवे, नाम साडे जीवन दे विच होवे, रब्बी गुणां दा शिंगार करिए। केवल बाहरी तौर पर शिंगार करके ते ये ना समझिए भी लोगों को सिर्फ धर्मी बन के विखाउणा है, बल्कि धर्मी जीवन जीवन का यत्न करिए, कोशिश करिए। हो सकता है इनू साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हो सकता है जिंदगी के अंतले श्वास तक मनुख धर्म की उस पौड़ी पर चढ़ सके जिथे गुरु पातशाह जी उपदेश दे रहे हैं। भलिया भी जिन्ना चिर तू वाकई ही अंदरों धर्मी नहीं बनता, रब के दर ते प्रवान नहीं हुंदा। महाराज कृपा करन, सच का शिंगार करिए, सोहना सच्चा जीवन बनाइए, तां ही साडे सारे ते मालक की कृपा अते बख्शिश होवेगी ते जीवन साडा सफला होवेगा। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।